गाइस, ये एपिसोड 28 का पार्ट 1 खूबसूरत मोहब्बत का चलिए शुरू करते हैं। निशा मनाली को गुस्से में घूरते हुए कहती है, लगाऊंगी हाथ, ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मनन ने उसके बाल छोड़े और खड़ा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर बर्दाश्त नहीं होता है ना तो जा सकती हो मेरे घर से। निशा हैरान होकर मनन को देख रही होती है कि वो उससे कभी ऐसा भी बोल सकता है। वो गुस्से में मनाली की तरफ बढ़ते हुए कहती है, क्या जादू किया है तूने मेरे मनन पर? मेरे मनन को छीनना चाहती है ना तू मुझसे? तुझे कोई और नहीं मिला? जब से यहाँ पे आई हूँ मनन ने तेरी वजह से मुझे इग्नोर किया है। तेरी वजह से उसने मुझ पे हाथ उठाया और अब मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। कितनी गिरी हुई लड़की है, मेरे मनन को फंसाना चाहती है। वहीं दूसरी साइड मनाली के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मनन गुस्से में कहता है कि निशा, और एक शब्द नहीं, मनाली से दूर रहो। निशा मनाली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? जितने मांगेगी ना मैं दूंगी, बस मेरे मनन को बख्श दे। बोल बोल ना, यहाँ पे इतने सारे लड़के, उनमें से किसी को फंसा लेती। मेरे मनन के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी तुझे? अरे बोल ना, कितने पैसे चाहिए? उतने पैसे दूंगी, तेरे मुंह पे मारूंगी, पर मनन से दूर रह, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अंश गुस्से में निशा से कहता है कि धमकी दे रही हो तुम? एक लड़की होकर दूसरी लड़की से ऐसे कह रही हो तुम? तुम्हें कोई शर्म है नहीं है? खबरदार, अब एक भी लफ्ज और बोला तुमने तो। निशा गुस्से से चिल्लाते हुए जवाब देती है, तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हें बहुत फिक्र होती है ना इसकी, तुम ही सारी जरूरतें पूरी कर दो इसकी, तुम ही इसके साथ। वो कुछ और बोल पाती, इतने में ही अमर उसके गाल पे एक थप्पड़ चिपका देता है। वहाँ पे खड़ा हर एक शख्स उसे हैरानी से देख रहा था। निशा ने अमर को देखा तो उसकी पूरी बॉडी कांप गई। वो जलती हुई आंखों से अमर को देखने लगी। अमर कहता है, बस हुआ तुम्हारा, बदतमीज लड़की, जो मुंह में आए बकती जा रही हो। शायद तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है। तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ। इतना कहकर अमर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। निशा कहती है कि छोड़ छोड़, मेरा हाथ कहाँ ले जा रहा है? तेरी तो मैं जान ले लूंगी, समझा? तो निशा ये कहती रहती है, लेकिन अमर तब तक उसको ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देता है, बाहर से गेट लॉक कर देता है। निशा उसे गंदी गंदी गालियां दिए जा रही थी। वहीं नीचे मनन ने देखा तो मनाली उसके आसपास कहीं नहीं थी। मनाली वहां से कब की जा चुकी थी। उसके लिए ये बातें जहर जैसी थी। अब तक तो उसे उसके अपने ही ऐसे कहते थे, लेकिन अब बाहर के लोग भी उसे ऐसे कहने लगे थे। उसके लिए ये कोई सपने से कम नहीं था। मनन उसे आसपास ढूंढने लगा और अंश भी उसे ढूंढने लगा। बाकी सब भी उसे आवाजें मार रहे थे। मनन को अब घबराहट होने लगी थी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अंश भी उसके साथ बैठ गया और मनन ने अपनी गाड़ी सड़क पे दौड़ा दी। मनन ने घबराहट के मारे गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और उसे इधर उधर देखने लगा। घर पे सब लोग उसे आवाजें मार मार कर देख रहे थे, पर मनाली नहीं मिल रही थी। मनन की आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। अंश भी उसे देखकर बहुत परेशान हो रहा था। मनन के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मनाली ने कुछ कर न लिया हो और आसपास देखे जा रहा था। गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी, लेकिन मनन को मनाली नहीं दिखी। पास में बैठे अंश ने सुभाष जी को कॉल किया। मनन को जैसे उम्मीद सी जगी, लेकिन सुभाष जी ने कहा कि वो उनके घर नहीं आई है। मनन की आंखों से अब झरझर आंसू बहने लगे। अंश ने मनन को बड़ी मुश्किल से छुपाया। मनन भी रोड के आसपास ही देखे जा रहा था और अंश भी इसी बात पर अटका था कि मनाली कहाँ जा सकती है। वक्त भी बीतता जा रहा था। मनन ने एक जगह गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गया। अंश भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर जाता है। मनन सड़क पे खड़े होकर सूनी सड़क को देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि जैसे उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। उसकी सांसें रुक सी रही थी, आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन वो उन्हीं आंखों से मनाली को ढूंढ रहा था। तो अंश कहता है, भाई तू फिक्र मत कर, हम लोग परी जी को ढूंढ लेंगे, तू अपने आप को संभाल, चल चल मेरे साथ। पर मनन वहाँ से नहीं हिलता है। वो खामोश होकर एक ही जगह को देखे जा रहा होता है। अंश उसका हाथ पकड़ता है और गाड़ी में बिठाना चाहता है, पर मनन अब भी नहीं हिला। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मनन दर्द भरे लफ्जों से अंश से कहता है, अंश मेरी मनाली ठीक तो होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अंश उसके सामने आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, हाँ मेरे भाई, परी जी बिल्कुल ठीक होंगी, बस तू रो मत, तू चुप जा, हम है ना, हम उन्हें ढूंढ लेंगे साथ में, वो बस नाराज हैं, तू चल चल मेरे साथ। इतना कहकर अंश फिर से मनन का हाथ पकड़ लेता है, पर मनन वहीं बैठ जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। अंश ने ये देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल गए। अंश मनन को समझाते हुए कहता है कि रो मत, प्लीज चुप हो जाना मनन, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बस हमसे नाराज हो गई है। तू देखना कुछ देर में वो हमारे सामने होंगी। अंश उसे गले से लगा लेता है। मनन उसके गले से चिपकते हुए कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तू जानता है ना मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे बस वो चाहिए, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा, मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ, सब गलती मेरी है, बस मुझे मनाली चाहिए। अंश इतना सुनकर अंश थोड़ा गुस्से में कहता है, पागलों जैसी बातें मत कर, कहा ना कुछ नहीं हुआ होगा उनको, मैं ढूंढूंगा उनको, तू टेंशन मत ले, अब चुप हो जा। इतना कहकर अंश उसके आंसू पोंछता है और उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। मनन अब भी कांप रहा था। उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। अंश उसकी हालत देखकर घबरा रहा था। उसने कभी मनन को ऐसे टूटते हुए नहीं देखा। आज मनन किसी और के लिए रो रहा था। किसी को खोने का डर मनन की आंखों में आज उसने पहली बार देखा था। उसने ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरी तरफ चल पड़ा।
करीब 1.5 घंटा हो चुका था। उन्होंने सब जगह चक्कर लगा लिया था लेकिन मनाली नहीं मिली थी और अब मनन की हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसकी रो रो कर आंखें सूज चुकी थी और वहीं घर पर सब लोग परेशान हो रहे थे। हनी ने अंश को कॉल किया तो अंश ने उसे मनाली के बारे में सारी बातें बता दी और मनाली के ना मिलने की खबर सुनकर सब लोग और डर चुके थे। अंश ने अब उसे दूसरे एरिया में ढूंढने का सोचा और उसने अपनी गाड़ी उस एरिया से निकालकर दूसरे एरिया में बढ़ा दी। वो करीब करीब उस एरिया में पहुंचा जहां सारे गैर कानूनी काम होते थे और फिर वो थोड़ी देर और आगे चल के अपर लेक पे पहुंचता है। आपको क्या लगता है गाइस, मनाली कहाँ गई होगी? ना वो अपने घर है ना मनन के घर है। हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ एपिसोड 28 का पार्ट खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।